मुकुट विचित्र मणिमाला मकर कुंडल धारिणम् शिरमोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारिणम् मुखचन्द्रद्युति चन्द्रद्युति पुष्पितनिकुञ्ज विहारिणम् पुष्पितनिकुञ्ज। सर प्रणाम गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। सर गुरुजी सुनाई पड़ता है सर सुन। हाँ मु शुणी पारछि। आज्ञा सर ताले आरंभ करूछु सर ठीक अछि। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः शतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां दृष्टिः शतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां दृष्टिः शतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस परम रसमयी सायंकालीन भागवत कथा संगोष्ठी में मैं पहले हमारे प्रणम्य वंदनीय तीनों आचार्यों के चरण कमलों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। सभी रसिक श्रोतागण भक्तजनों के चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ। आज के कथा व्यास के रूप में उपस्थित हमारे वंदनीय परम प्रिय आचार्य के चरणों में स्वागताभिवंदन स्वागतार्घ्य समर्पण करता हूँ। कल के जो कथा का सार था, आचार्य ने जो उपस्थापन किया था आचार्य जी ने, उसको मैं अपनी वाणी से थोड़ा सा उपस्थापन करता हूँ। कल आचार्य जी ने दशम स्कंद के दशम अध्याय का अंतिम श्लोक का जो अवशिष्ट अंश था उसको अपूर्व व्याख्यान किया। इत्युक्तौ तौ परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धोलु खलमामंत्र्य जगमतुर्दिशम उत्तराम। यहाँ आपने ये बताया कि नारद महर्षि की कृपा से श्री भगवान की दामबंधन लीला का माधुर्य प्रत्यक्ष अनुभव करके नलकुबेर मणिग्रीव अत्यंत कृतकृत्य हो गए, अपने को महाभाग्यशाली मानने लगे, भगवान के प्रेम में डूब गए। परम मोहन लीला दर्शन से भगवान के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। ये आपने बताया। भगवान की आज्ञा होने पर भी भगवान को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो भगवान की बारंबार परिक्रमा लगाई। नलकुबेर मणिग्रीव उलूखल सहित बारंबार परिक्रमा करके पुनः पुनः प्रणाम करने लगे। ये आपने बताया। माता जशोदा के द्वारा जो प्रदत्त डोरी भी भगवत स्वरूप है, ये आपने बताया। उलूखल भी भगवान का स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, चिन्मय विग्रह है, ये भी आपने बताया। इसको अब इसके प्रमाण के स्वरूप आपने पद्म पुराण के श्लोक को उदाहरण दिया। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। फिर भी आपने शास्त्रानुसार परिक्रमा की विधि भी बताई। एका चंड्याः रभे सप्त तिस्रः कार्या विनायके हरे चतस्र कर्तव्या शिवस्यार्ध प्रदक्षिणम। ये बताकर भी
तो नलकूब और मणिग्रीव को तो 4 बार परिक्रमा करना चाहिए था, फिर बार बार परिक्रमा क्यों किए? इसके प्रमाण दे करके भक्ति उद्रेकेण परित्यागा शक्ते है ये बता करके अत्यंत अनुरागवशतः आप नलकूबर एवं मणिग्रीव परिक्रमा छोड़ने की इच्छा उनकी नहीं थी। भगवान की आज्ञा आप लेकर की भगवान की आज्ञा पाकर भी उन्होंने भगवान का इस माधुर्य को फिर आस्वादन करने उनका मन चाहा, ये आपने बताया। बद्धोलूखलम, इसका अपूर्व व्युत्पत्ति आपने की, बहुव्रीहि समास, बद्धम उलूखलम जस्मिन जत्रवा, उलूखल का बंधन जिसमें किया हो ऐसा आपने बताया। उलूखल भगवान में बंधा हुआ था, उलूखल में भगवान नहीं बंधे हुए थे, ये आपने बताया। उलूखल को आपने यहाँ विशेषण रूपे बताया, उपलक्षण रूपे नहीं बताया। और भगवान की आज्ञा लेकर नलकूबर मणिग्रीव ने उत्तर दिशा की ओर चलने लगे। या जगमतुहुर दिशमुत्तराम, उत्तर दिशा के ओर चलने लगे। उत्तर दिशा का महत्व आपने समझाया, उत्तर दिशा कैसे पवित्र है, संतजन के सेवित है, तस्याः साधु वर्ग सेवितत्वेन, ये आपने बताया। संयोगवश नलकूब और मणिग्रीव का घर भी उत्तर दिशा में है, फिर भी बृहद वैष्णव तुष्णिकार सनातन गोस्वामी टीका के आधार पर आपने बताया उन्होंने जो प्रस्थान किया न तो गृहापेक्षया, संतों का सेवित होने के कारण वो उन्होंने उत्तर दिशा को प्रस्थान किए, अपनी गृहापेक्षा से नहीं गई, आपने अच्छी ढंग से बताया, जो खूब अच्छा लगा। इसके बाद आपने एकादश अध्याय के जो विषय है, वर्णित विषय, उसको उपस्थापन किया। जो है एकादशे हरेर्मोक्षः फलक्रिया कथादिकम वृंदावनागमो वश्चा वनम वश्च बकार्दनम, एकादश अध्याय के वर्णित विषय के रूप में आप बताया। दाम बंधन से कैसे श्री कृष्ण का मोचन, फल विक्रयणी की कथा, श्री वृंदावन में आगमन, वत्स का पालन एवं वत्सासुर एवं बकासुर का विनाश आदि लीलाओं का जो वर्णन है एकादश अध्याय में, इसको आपने बताया संक्षेप में। फिर एकादश के प्रथम श्लोक के आपने व्याख्यान किया। गोपानंदादयः श्रुत्वा द्रुमयो पततो रवम तत्रा जगमुः कुरुश्रेष्ठ निर्घात भय संकिताः। श्री सुखदेव जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, जब दोनों वृक्ष गिरे तब ऐसा प्रचंड शब्द हुआ जिसे सुनकर नंदादि गोपों के मन में भयपूर्वक संदेह हुआ कि वज्रपात तो नहीं हुआ है। ऐसा सोचकर वे लोग वृक्षों के निकट उपस्थित हुए। यहाँ आपने निर्घात शब्द का अर्थ निरभ्र गर्जित बताया। वृक्ष गिरते ही अगर तत्काल शब्द सुनाई पड़ता तो लीला की पुष्टि नहीं होती। बालबोधिनी कार के अनुसार इसका अपूर्व व्याख्यान आपने किया। भगवान की लीला विश्वास के द्वारा आस्वादन किया जाता है, ये आपने बताया। तर्क के द्वारा इसका आस्वादन कतई नहीं किया जाता, ये आपने अच्छी तरह से बताया। जसोदा एवं गोपीजन गर्जन से मूर्छित हो गई थी, इसीलिए निकट में रहती हुई भी तत्काल नहीं आ पाई, ये आपने टीका के आधार पर बताया। मूर्छितत्वात् एवं निकटस्थानां रजस्वर्ज्यादीनां प्रथमम आगमनम न जातम इति ज्ञेयम, ये आपने बताया। कुरुश्रेष्ठ का अभिप्राय आपने बताया। जो कुरुश्रेष्ठ ये संबोधन का जो अपूर्व सन्निवेश यहाँ हुआ है आपने बताया। श्री सुखदेव जी नंद गोप जन आदि के भाव से कि भावे विभावित होकर ये कुरुश्रेष्ठ परीक्षित जी को कुरुश्रेष्ठ इस रूप में संबोधन किया। फिर भी आपने भूम्याम निपतितो तत्र ददर्शु जमलार्जुनौ बभ्रमो तदभिज्ञाय लक्ष्यम पतन कारणम, वृक्ष का पतन कारण न जानकर संशय युक्त हो गए गोपजन संशय युक्त हो गए। दूर से अर्जुन वृक्ष के गिरने के प्रत्यक्ष कारण स्वरूप बाल गोपाल को नहीं देख पाए। आपने ये भी बताया। आप भगवान होच्छेन लक्ष्यम, लक्ष्य बाल गोपाल लक्ष्य है, उनको भी नहीं देख पाए। व्यवहितत्वात् दूरस्थत्वात्, ये आपने भी बताया। फिर आपने उलूखलम विकर्षंतम दामना बद्धम च बालकम कस्येदम कुत आश्चर्यम उत्पात इति कातरा, ये श्लोक को बताए हुए आपने बताया नंदादि गोपों के संदेह का कारण आपने बताया। उन्होंने कैसे संदेह किया, कस्येदम कर्म, यह किसका कार्य है
किसी व्यक्ति ने यह आश्चर्यजनक कार्य किया है, किसी कारण से यह उत्पात आकर उपस्थित हुआ है, यह आपने अच्छी तरह से कल हमें आस्वादन कराया। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणामांजलि निवेदन पूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी ढंग से भगवान की अपूर्व लीला को हमें आस्वादन कराएं, कृतकृत्य कराएं, हमें प्रेम सरोवर में अवगाहन कराएं। इसलिए आपकी चरणों में बारंबार प्रणति ज्ञापन करके मैं अपना उपक्रम को यहाँ विराम देता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ आप अपनी कथा सुधा से हमें आप्यायित करें। जय जय श्री राधे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे। दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो इस सायंकालीन कथा सत्र में जुड़े हुए समस्त संतजनों, भक्तजनों, मित्रजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों, श्रीमद्भागवत कथा रसपिपासु भक्तजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए कल की कथा का विश्राम जहाँ हुआ था वहाँ से आगे की कथा कहने की आप सबके आशीर्वाद से कोशिश करूँगा। हमारे मित्र
श्री काली प्रसाद जी कल की कथा को, पूरी कथा को जैसे गागर में सागर भरते हैं, उसी तरह से पूरी कथा को बहुत संक्षेप से और सार गर्भित रूप से बता दिया। मैं बहुत आनंद ले रहा था जब कथा कह रहे थे आप, तो मुझे लगा आप थोड़ा और कहेंगे तो और आनंद आएगा। बहुत आनंद आ रहा था कथा, क्योंकि कथा सुनने में जो आनंद है वो कहने में शायद उतना आनंद नहीं है। जो भी हो, अच्छा लग रहा था बहुत, और आपने उसको विधिवत बताया जैसे जैसे भगवान की कृपा से कल कथा प्रकाशित हुई थी। तो आगे हम उस एकादश अध्याय को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। गोपानन्दादयः श्रुत्वा द्रुमयोः पततोरवं तत्रा जग्मुः कुरुश्रेष्ठ निर्घात भयशंकिताः। तत्र आजग्मुः, इसका अर्थ श्री जीव गोस्वामी पाद ने किया था कि वहाँ से चले, कहाँ पता नहीं, आजग्मुः वहाँ से चले। अर्थात आजग्मुः का मतलब नहीं कि पहुँच गए, अर्थात वे नंदादि जहाँ जहाँ थे वहाँ से चल पड़े, इस तरह का अर्थ था। मैं अभी देख नहीं रहा हूँ। आजग्मुः तत्र गमनाय द्रुतम प्रतस्थु, तत्र गमनाय द्रुतम प्रतस्थु, वहाँ से निकले। निकल करके आने में 2-4 मिनट समय लगा होगा। भूम्यां निपतितौ तत्र ददृशुर्यमलार्जुनौ, तो दोनों अर्जुन भूमि में दंडवत पतित हैं, अर्थात धराशायी हैं। तो बभ्रमुस्तद अविज्ञाय लक्ष्यम पतन कारणम, यहाँ लक्ष्य शब्द का अर्थ था, यद्यपि पतन कारण या लक्ष्य है, लक्ष्य का मतलब लक्षणीय है। अगर पतन का कारण को हम जानना चाहें तो जान सकते हैं, क्योंकि पतन का कारण तो वृक्ष के उस जगह पर विद्यमान है जहाँ वृक्ष का जड़ उखड़ करके जहाँ जड़ खड़ा हुआ हो गया है, वहाँ पर पतन कारण विद्यमान है। कौन है पतन कारण? न उलूखलम विकर्षंतम दामना बद्धम चवालकम, उलूखल का आकर्षण करते हुए एवं दाम से बंधे हुए जो बालक हैं, अर्थात भगवान नंदनंदन हैं, वे ही पतन कारण हैं और लक्ष्य हैं। वो कोई गुप्त नहीं है, वो सभी के सामने विराजमान हैं, लेकिन लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं, क्योंकि आवाज़ सुन करके आ रहे हैं, और इतना बड़ा वृक्ष, इतनी शाखाएं और इतने पत्ते हैं उसमें, तो पूरी जगह को आवृत कर रखा है वो वृक्ष। और नंदनंदन इतने छोटे से हैं, नन्हे से हैं, वो वृक्ष जड़ के पास में कहीं बैठे हुए हैं, तो वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और वहाँ तक लोग पहुँचे भी नहीं हैं। अगर पहुँच गए होते, श्री जीव गोस्वामी पाद ने कल कहा था इस बात को, अगर ये लोग वहाँ पहुँच गए होते तो फिर वृक्ष किस तरह से गिरा या नहीं गिरा उसकी चिंता नहीं करते। सबसे पहली चिंता होती कि ये लाला सुरक्षित है कि नहीं, लाला को कोई कोई कष्ट तो नहीं हुआ है, लाला की कोई क्षति तो नहीं हुई है। सभी लोग इसी चिंता में होते, सब यही चर्चा करते कि कैसे लाला बच गया इतनी बड़ी दुर्घटना से, भगवान की इच्छा से, ऐसी चर्चा करते। लेकिन ऐसी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, सभी यह चर्चा कर रहे हैं कि वृक्ष कैसे गिरा। इसका मतलब है अभी भगवान का दर्शन लोगों ने नहीं किया, या वृक्ष के जड़ तक लोग नहीं पहुँचे हैं, इसलिए वृक्ष कैसे गिरा तो कोई कारण नहीं था। कोई ऐसे कोई चंड बात भी नहीं चला, कोई प्राकृतिक विपर्यय भी नहीं हुआ, कैसे गिरा। उलूखलम विकर्षंतम दामना बद्धम चवालकम कस्येदम कर्माश्चर्यम उत्पात इति कातराः। कस्य इदम कर्म, ये किसका काम हो सकता है, अर्थात इस वृक्ष के, इन दोनों वृक्षों के उखाड़ने में कर्ता कौन है। कस्य इदम कर्म, अर्थात इस कर्म का कर्ता कौन है। आश्चर्यम उत्पात इति कातराः, क्योंकि कोई कारण नहीं देख रहे हैं, इसलिए यह कोई उत्पात है, अर्थात यह कोई दैवी व्युत्पात है,
अर्थात दैवी दुर्घटना है, ऐसा लोग समझ रहे हैं। उत्पात इति कातराः, दैवी दुर्घटना होने से अर्थात इससे पहले जैसे पूतना, सकटासुर और तृणावर्त आदि के आगमन के समय में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही थी, लेकिन उससे हमारे बालक नंदलाला बच गए थे। उसी तरह के से यह कोई दुर्घटना शायद वैसी है, ये राक्षसों का कोई आक्रमण है, राक्षसों का कोई उत्पात है, इति कातराः, अर्थात इसको उत्पात समझ करके नंद बाबा प्रभृति गोपजन थे, गोपीजन जो थे, ये सब कातर हो गए, अर्थात भयभीत हो गए। तो इस पर श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, उत्पात ज्ञानात् कातराः, क्यों न तद बालकं प्रति अनिष्ट संकया विफला बभूवुः, बालक का अनिष्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा उत्पात इससे पहले जब जब आया है, पूतना का उत्पात, सकटासुर का उत्पात, तृणावर्त का उत्पात, इस उत्पात का लक्ष्य अर्थात इस उत्पात का जो विषय है वो नंदनंदन ही होते रहे इससे पहले। तो अब की बार भी यह जो उत्पात है ये भी भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके ही, लाला को ही लक्ष्य करके यह उत्पात हुआ है, उसी का अनिष्ट करने के लिए, उसी का कुछ बिगाड़ने के लिए ही यही उत्पात हुआ है। इसके कारण सब चिंतित हो गए। कस्येदं कर्म आश्चर्यम् उत्पात इति कातराः। तो इसको हम लोग वैष्णव तोषिणी व्याख्या के आधार पर थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे। पुनश्च निकटे समागत्यापि, यद्यपि वहाँ से चल करके जहाँ ये लोग थे सब वहाँ से आकर के वृक्ष के पास आ गए, तथापि शाखा व्यवहितम तम अदृष्ट्वा, क्योंकि भगवान को अभी नहीं देख पाए हैं। कस्य इदम इत्यादि उक्त्या कातरा बभूवुः। इदम आश्चर्यम कस्य केन कृतम इत्यर्थः, किसने ऐसा काम किया। तथा च विवृतम तद्वाक्यम श्री हरिवंशे, श्री जीव गोस्वामी पाद हरिवंश की उक्ति को उद्धार करके कह रहे हैं, केनेमौ पातितो वृक्षौ, किसने इन वृक्षों को गिराया, इन दोनों वृक्षों के पतन में कौन हेतु है, कौन कारण है। केनेमौ पातितो वृक्षौ घोषस्य आयतनोपमौ, घोषस्य आयतनोपमौ, अर्थात घोष का जितना आयतन है उतना आयतन है, अर्थात बहुत बड़ा वृक्ष है, अर्थात ब्रज का जितना आयतन है। कहने का मतलब है घोष का अर्थात चारण भूमिका, गोचारण भूमिका या गौओं के निवास का आकार जितना है, अर्थात जितने व्यापक भूमि में जितने बड़े जगह पर ब्रज है, गौओं का निवास है, उतना लंबा है ये वृक्ष, ये दोनों वृक्ष। और हम जानते हैं गोकुल में जो गौएं हैं उनकी संख्या कितनी है, कितनी व्यापक है, और वो कितनी बड़ी जगह को घेर करके गौओं का निवास बनाया गया था, ये हम लोग जानते हैं। तो उसी तरह से घोषस्य आयतनोपमौ, घोष के आयतन की तरह इन दोनों वृक्षों का आयतन है, अर्थात बहुत बड़े बड़े ये वृक्ष हैं। बिना वातम बिना वर्षम, कोई प्रचंड वायु भी नहीं बह रहा है, और कोई ऐसी मूसलधारा की वृष्टि, क्या कोई वृष्टि ही नहीं है। बिना वातम बिना वर्षम विद्युत प्रपतनम बिना, और कोई विद्युत का पतन भी ऐसा नहीं हुआ, वज्रपात भी ऐसा नहीं हुआ है। बिना हस्तीकृतम दोषम, कोई बड़े बड़े हाथी भी यहाँ नहीं है कि जिनके चलते जिन हाथियों ने इस वृक्ष को गिरा दिया हो। केनेमौ पातितो द्रुमौ इति, अर्थात वृक्ष के पतन की जितनी संभावनाएं थी, जो कारण हो सकते हैं, उन कारणों में से तो कोई भी कारण यहाँ विद्यमान नहीं, अभी वृक्ष गिरने का कोई भी कारण विद्यमान नहीं है। फिर भी यह वृक्ष कैसे गिर गए। तो उलूखलम विकर्षन्तम दाम्ना बद्धम च बालकम कस्येदं कर्माश्चर्यम
उत्पात इति कातराः। अर्थात ये जो तृतीय पद्य है, तृतीय पद्य का जो पूर्वार्ध है, अर्थात उलूखलम विकर्षंतम दामना बद्धम चबालकम पतन कारणम लक्ष्यम अभिज्ञाय। अर्थात यही लक्ष्य हैं, अर्थात इनको अर्थात पतन के कारण को खोज करके उसका निर्णय किया जा सकता है। वे कौन हैं? ना उलूखल का जो आकर्षण कर रहे हैं एवं दामों के द्वारा जो बद्ध हैं, फिर भी तद अभिज्ञाय, अभी तक नंदादि गोपजन ऐसा नहीं जान पाए हैं कि लाला ने वृक्ष को गिराया है। इसीलिए कस्येदम कर्म आश्चर्यम उत्पात इति कातराः। तो ये तक यहाँ तक हो गया। उसी समय गोपजनों की यह जो द्विविधा, यह संदेह, यह आश्चर्य के भाव को देख करके वहाँ पर जो बालक भगवान के मित्रजन जो थोड़ी सी दूरी पर खेल रहे थे या उधर जो भ्रमण कर रहे थे, वे कहने लगे, बाला प्रोचूरनेनेति तिर्यगतमुलूखलम विकर्षता मध्यगेन पुरुषावप्यचक्ष्महि। बाला प्रोचूरनेनेति तिर्यगतमुलूखलम विकर्षता मध्यगेन पुरुषावप्यचक्ष्महि। तो जो बालक वहाँ खेल रहे थे वे खुद अपने ओर से कहने लगे, जब ये लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कैसे गिरा, आश्चर्यचकित हो रहे थे, तो बालकों ने बताया, बालः प्रोचुः किम प्रोचुः न अनेन, अरे इन्होंने ही तो गिराया है। अर्थात इसका मतलब हुआ बालकों ने नंदादि गोपजनों को लेकर के उस वृक्ष के जड़ के पास पहुंच गए जहां भगवान उलूखल में बंधे हुए थे, और भगवान को देखा करके अंगुली निर्देश पूर्वक कहे अनेन, अर्थात इन्होंने ही गिराया है। बालाः प्रोचुः अनेन कीदृशेन अनेन न उलूखलम विकर्षता, अर्थात यही तो उलूखल को खींच रहा था, और थोड़ा सा जब जोर से खींच दिया तो दोनों वृक्ष गिर गए। बालाः प्रोचुः अनेन कीदृशेन अनेन विकर्षता, किसको विकर्षता? उलूखलम विकर्षता। कैसा उलूखल? न तिर्यगतम, तिर्यगतम जो तिरछा हो गया था, अर्थात तिरछा हो जाने के कारण वो दोनों वृक्षों से टकरा गया, दोनों वृक्षों से लग गया था, निकल नहीं पा रहा था। उसको भगवान ने थोड़ा सा परिश्रम लगा करके थोड़ी सी जोर से उसको खींच दिया। कैसा? न मध्यगेन, मध्यगेन उलूखलम विकर्षता अनेन, अर्थात दोनों वृक्ष के बीच में आ गया था यह जो बालक, ये जो कन्हैया दोनों वृक्षों के बीच में आ गया था, एवं उलूखल का जो आकर्षण कर रहा था, इसने ही इस वृक्ष को, इन दोनों वृक्षों को गिराया। तो वो जो गोपजन थे, नंदवा प्रवृत्ति, ये बालकों के बात को केवल सुन ही रहे थे, उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, एवं उनके मुख को संदेह की दृष्टि से, अविश्वास की दृष्टि से देख रहे थे। तो बालकों ने भी समझ गया कि हमारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करना चाह रहा है, हम सत्य बता रहे हैं, लेकिन हमारी बात को ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं या विश्वास नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए बालकों ने कहा, केवल इन्होंने वृक्ष को गिराया इतना ही नहीं, पुरुषावप्यचक्ष्महि, हम लोगों ने तो दो पुरुषों को देखा, अर्थात दो दिव्य पुरुषों को, दो व्यक्तियों को जो अत्यंत देवता जैसे देखने में थे, अत्यंत सुंदर थे, उनको भी हम लोगों ने देखा इसके पास, इसके साथ बातचीत करते हुए। इतनी सारी पूरी बातें बता दी। लेकिन नंदादि गोपजनों का प्रेम, भगवान के प्रति वात्सल्य स्नेह इतना अधिक था, वो कैसे विश्वास कर सकते हैं कि इन्होंने वृक्ष को गिराया, लाला ने वृक्ष को गिराया, हमारे बेटे ने वृक्ष को गिराया, यह विश्वास तो हो ही नहीं सकता है। बालाः प्रोचूरनेनेति तिर्यगतमुलूखलम विकर्षता मध्यगेन पुरुषावप्यचक्ष्महि। इस चीज को श्री चक्रवर्ती पाद
बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। अनेन कृष्णेन वृक्षयोः मध्यगतेन, ये दोनों वृक्ष के बीच में आ गया था यह कृष्ण। तिर्यगतम उलूखलम, तिरछा हो गया था जो उलूखल, उसको विकर्षता इति एतन मात्रम बालाः ऊचुः। देखिए इस श्लोक को जब हम देखेंगे, इसमें इतना ही कहा गया है कि तिर्यगत उलूखल, तिरछा हो गया जो था जो उलूखल, उसको खींचता हुआ इन्होंने, बस इतना ही कहा बालकों ने। इन्होंने गिराया ऐसा नहीं कहा। अर्थात इस श्लोक में बालकों ने केवल इतना ही कह पाया कि उन दोनों वृक्षों के बीच में तिरछा हो गया था जो उलूखल, उसको खींचता हुआ इन्होंने, बस इतना ही कहा। इन्होंने गिराया ऐसा नहीं कहा। चक्रवर्ती पाद इसका अभिप्राय समझाते हुए कह रहे हैं, क्यों नहीं कहा? अनेन कृष्णेन वृक्षयोः मध्यगतेन तिर्यगतम उलूखलम विकर्षता इति एतन मात्रम बालाः ऊचुः, केवल इतना ही कहा। संभ्रांतत्वेन पूर्ण बचना सकते हैं, अर्थात इतने डर गए थे वे बालक लोग, और उनको ये कहने में साहस ही नहीं होता, क्योंकि उन्हीं को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हीं को विश्वास, बालकों को ही विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्ण ने गिराया। लेकिन उन लोगों ने प्रत्यक्षतः देखा, जब लाला, जब कन्हैया इसको खींच रहा था, उसी समय दोनों वृक्ष गिरे। इसलिए वे लोग उस बात को इतना विश्वास के साथ भी नहीं कह पा रहे थे, इसलिए वो सेंटेंस को, उस वाक्य को पूरा भी नहीं कर पा रहे थे। अनेन कृष्णेन वृक्षयोः मध्यगतेन तिर्यगतम उलूखलम विकर्षता इति एतन मात्रम बाला ऊचुः संभ्रांतत्वेन पूर्ण वचना सकते हैं एतो उत्पाटितौ इति तु नोचुः। अर्थात यह वृक्ष इनके द्वारा उत्पाटित हुआ है, इतना तक नहीं कह पाए, अर्थात वाक्य को पूरा नहीं कर पाए, भय के कारण एवं अविश्वास के कारण। तो ऐसा देख रहे हैं जब बालक और गोपजनों को, जिनको बताना चाह रहे हैं, वे भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। कैसे भला विश्वास करें कि इन्होंने, ये बालक ने, नंदन ने इन दोनों प्रचंड वृक्षों को, बड़े बड़े वृक्षों को, प्रकांड वृक्षों को गिराया, कैसे विश्वास कर सकता है? अविश्वसतः तान पुनः ऊचुः। जब बच्चों ने देखा कि ये विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन घटना तो यही है, हम चाहे विश्वास करें या ना करें, हम जब सामने देख रहे हैं कि ऐसी घटना हुई है, तो उसी बात को वे बच्चे लोग सब कहना चाहते हैं। लेकिन नंद बाबा प्रभृति गोपजनों को अविश्वास करते हुए देख करके अविश्वसतः तान पुनः ऊचुः। क्या ऊचुः? वृक्षाभ्याम निर्गतौ द्वौ पुरुषौ अपि अचक्ष्महि दृष्टवन्तः वयम्। अर्थात केवल इतना ही नहीं, वृक्ष जब गिर गया, इन वृक्षों से, दोनों वृक्षों से दो ऐसे दिव्य व्यक्ति, दिव्य पुरुष निकले, और उन्होंने कन्हैया से कुछ बातचीत भी की। हम तो उसको नहीं सुन पाए, हम दूर से ही देख रहे थे। तो ऐसी भी घटना हुई है। अर्थात इन्होंने उसका उलूखल का आकर्षण करने के कारण वृक्षा तो गिरा ही, और उसके आगे यह भी घटना हुई कि दो पुरुष इन दोनों वृक्षों से निकले, और उनसे कन्हैया की कोई बातचीत भी हुई है। इतना भी बच्चों ने निवेदित कर दिया। बाला प्रोचूरनेनेति तिर्यगतमुलूखलम विकर्षता मध्यगेन पुरुषावप्यचक्ष्महि न ते तदुक्तं जगृहुर्न घटेतेति तस्य तत् बालस्योत्पाटनं तर्वोः केचित् संदिग्धचेतसः न ते तदुक्तं जगृहुः न घटेतेति तस्य तत् बालस्योत्पाटनं तर्वोः केचित् संदिग्धचेतसः न ते तदुक्तं जगृहुः। अर्थात बालक ही यद उक्तम तत् न जगृहुः, किसी ने भी उस बात को ग्रहण नहीं किया, उस बात पर विश्वास नहीं किया, उस बात को कोई सुनना ही नहीं चाहता था। न ते तदुक्तम जगृहुः, क्यों? न घटेत इति तस्य तत्।
तस्य बालकस्य तत् न घटेत, अर्थात उस बालक के द्वारा इस वृक्ष का पतन, वृक्ष को गिराया जाना, उखाड़ दिया जाना, ये सर्वथा असंभव है, अविश्वसनीय है। इसलिए किसी ने भी उनकी बातों को सही ढंग से नहीं लिया, यानी यथार्थ रूप में नहीं लिया, यानी उस पर विश्वास नहीं किया। क्यों? बालस्योत्पाटनम तर्वोः केचित् संदिग्ध चेतसः। लेकिन वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे, नंद बाबा के साथ जितने गोपजन आए थे उनमें से बहुत लोगों ने तो विश्वास नहीं किया, ये तो संभव ही नहीं है, कन्हैया दोनों वृक्षों को गिरा दिया हो, कन्हैया ने गिराया हो, ये तो विश्वास योग्य है ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी थे, कुछ लोग ऐसे भी थे, उनको लगा शायद कुछ ऐसा भी हुआ होगा, ऐसा उनको वे माने उनके दिमाग में ये भी बात चल रही थी कि शायद संभव है, ऐसा हो सकता है। ये कैसे संभव है और ऐसे उनको कैसे क्यों लगा कि यह भी संभव है कि कन्हैया दोनों वृक्षों को गिराया हो, तो उसकी व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। विलोक्य न ते तदुक्तं जगृहुः न घटेतेति तस्य तत् बालस्योत्पाटनं तर्वोः केचित् संदिग्धचेतसः। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, ते नंदादयः तस्मिन् ममतार्द्रचित्तत्वात् तत्प्रभाव अननुसंधानात्। नंद प्रवृत्ति जो गोपजन थे, जो भगवान के अत्यंत स्निग्ध थे, तो उनकी एक बीमारी थी। उनकी यह बीमारी थी, उनकी ममता इतनी ज्यादा थी भगवान से कि उनके प्रभाव का वे कभी भी देखना नहीं चाहते थे। अगर कोई भगवान का प्रभाव का वर्णन करे, भगवान का सामर्थ्य का वर्णन करे, अर्थात कन्हैया का प्रभाव का कोई अगर कहे, साक्ष्य भी दे, तो उनकी बीमारी यह थी, वे उसको स्वीकार नहीं करते थे। क्यों वो बीमारी क्यों थी? न प्रेमार्द्र चित्तत्वात्, तो उनका जो चित्त वो हमेशा आर्द्र हुआ रहता था। भगवान के प्रति जो ममता थी, अर्थात उनकी जो वात्सल्य स्नेह था, उसके कारण उनका चित्त हमेशा कोमल रहता था। तो उस कोमल चित्त में भगवान का ऐश्वर्य को ग्रहण करने की क्षमता वे लोग खो चुके थे। ते नंदादयः तस्मिन् ममतार्द्र चित्तत्वात् तत्प्रभाव अननुसंधानात्, अर्थात श्री कृष्ण के प्रभाव का अनुसंधान वो कर नहीं सकते थे। अर्थात इसमें ऐसा प्रभाव हो सकता है, ऐसा कभी भी विश्वास नहीं करते थे। अतः तदुक्तम अर्थात बालोक्तम, बालके ही उक्तम न जगृहुः, उसका सुने अनसुनी कर दिए, उसका कोई ग्रहण करना नहीं चाहता था। केचित अन्येतु, कुछ लोग ऐसे भी थे उन लोगों में, नारायण समो गुणैरिति गर्गोक्ति स्मृत्या, क्योंकि गर्ग महाराज जी ने भगवान के बारे में कहा था, तस्मानंदात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। जब नामकरण संस्कार के समय वसुदेव महाराज जी के द्वारा प्रेषित गर्ग मुनि ने भगवान का नामकरण करते हुए भगवान के महात्म्य का वर्णन भी किया था, हम लोग श्रवण किए हैं। वो महात्म्य था, तस्मानंदात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः, हे नंद तव अयम आत्मजः नारायण समः गुणैः। नारायणेन समः या नारायणस्य नारायणः समः यस्य नारायण समः, जो भी अर्थ हो, अर्थात ये भगवान है, ये नारायण जैसा है या इस जैसे नारायण है, जो भी हो, ऐसा बताया गया था। तो इसलिए इन बातों को जिन लोगों ने सुना था, वे गर्ग जी के ऊपर उनकी आस्था इतनी अधिक थी और उनके प्रेम के बावजूद, भगवान के प्रति उनके दिव्य प्रेम के बावजूद, गर्गाचार्य के प्रति उनके विश्वास के कारण वे यही समझ रहे थे, जब ये नारायण सम है
तो नारायण तो सर्वलोक पिता हैं, इसलिए वे सर्व सामर्थ्यवान हैं। तो उनके द्वारा जब ऐसा ऐसा शायद संभव है, इसलिए कन्हैया का ये कर्म हो सकता है। केचि अन्ये तो नारायण समो गुणैरिति गर्गोक्ति स्मृत्या स्वाभाविक प्रेमोदयेन च, वे द्विधा में थे, अर्थात दो मत में थे। अर्थात वे ये भी सोच रहे थे कि गर्गाचार्य की बात तो मिथ्या नहीं हो सकती है, तो ये नारायण सम है, अत्यंत सामर्थ्यवान है, ईश्वर है, इसलिए ईश्वर के द्वारा ये दो वृक्षों को उखाड़ देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक पक्ष में तो यह था, लेकिन उनके मन में, उनकी बुद्धि में, उनके हृदय में भगवान के प्रति जो वात्सल्य प्रेम है वो भी प्रचंड भरा हुआ था। तो इसलिए न वो गर्गाचार्य जी को छोड़ पा रहे थे और न भगवान के प्रति जो वात्सल्य स्नेह था उसको वो छोड़ पा रहे थे। इसलिए स्वाभाविक प्रेमोदयेन च, तो गर्गोक्ति स्मृत्या एक बात है, दूसरी बात है स्वाभाविक प्रेमोदयेन च संदिग्ध चेतसः एव बभूवुः, अर्थात वो संदेह में पड़ गए। अर्थात वो बच्चों की बातों को भी विश्वास कर रहे थे और अपने को भी विश्वास कर रहे थे कि ये तो बालक है, इससे कैसे संभव है कि ये वृक्ष को उखाड़ दें। ते नंदादयः तस्मिन् ममतार्द्र चित्तत्वात् तत्प्रभाव अननुसंधानात् तदुक्तं बालोक्तं न जगृहुः। केचित् अन्ये तु नारायण समो गुणैरिति गर्गोक्ति स्मृत्या स्वाभाविक प्रेमोदयेन च संदिग्ध चेतस एव बभूवुः। तो ये इस तरह की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। यहाँ पर इस प्रसंग में बृहद वैष्णव तोषणीकार श्री सनातन गोस्वामी पाद एवं श्री जीव गोस्वामी पाद ने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से इस बात को समझाने की कोशिश की है। उनका कहना था श्री सनातन गोस्वामी पाद का कि इनमें भगवान के प्रति जो वात्सल्य प्रेम है वो लबालब भरा हुआ है, अर्थात उसमें कोई गुंजाइश नहीं है भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान का उसमें प्रवेश हो। इसीलिए नंद प्रभृति जो भगवान के पिता माता आदि कक्ष के हैं, अर्थात उस तरह के जो भगवान से प्रेम करने वाले हैं वात्सल्य प्रेम से, तो उनको तो कभी भी यह वो ग्रहण नहीं कर पा रहे थे कि इसके कारण वृक्ष गिरा हुआ है। लेकिन श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं केचित पुरोहितादयः, इस श्लोक में जो केचित शब्द है, न ते तदुक्तम जगृहुः न घटेतेति तस्य तद बालस्योत्पाटनम तर्वः केचित संदिग्ध चेतसः। कुछ लोग संदिग्ध चेतस हो गए थे। केचित पुरोहितादयः, अर्थात जो लोग थोड़ा सा ज्यादा शास्त्रज्ञ होते हैं तो उनको थोड़ा सा भगवान से प्रेम करने में समय लगता है, तो उनको शास्त्र की जो युक्ति होती है, जैसे न्याय व्याकरण आदि मीमांसा आदि शास्त्र जो पढ़े हुए हों, तो अनायास वे भक्ति में प्रवेश करने में उनको थोड़ी सी कठिनाई होती है, क्योंकि शास्त्र का जो स्वभाव है वो स्वभाव उनकी बुद्धि को ऐसे परिष्कृत करके रखती है, वो बुद्धि फिर भगवान में लगने में थोड़ा सा समस्या होती है। तो उसी बात को कह रहे हैं केचित पुरोहितादयः कदाचित कथनचित तेषु तत् ऐश्वर्यस्यापि परिस्फुरतेः तथापि न तेषां प्रेम भरो हीयते। देखिए, नंद बाबा प्रभृति जो अत्यंत केवल वात्सल्य प्रेम में भरे हुए थे, उनके अंदर तो यह बात जाती ही नहीं थी। लेकिन ब्रज के जो ब्राह्मण जन थे, जो शास्त्रज्ञ थे, जो पुरोहित आदि थे, उनके चित्त में कभी कभी यह बात प्रवेश भी कर जाती थी कि ये नारायण सम है, या बालकों की बात कि इन्होंने ही वृक्षों को गिराया है, यह बात उनके हृदय में जाती थी लेकिन टिक नहीं पाती थी। अर्थात उनका भी भगवान के प्रति प्रेम इतना ज़्यादा हो गया था, वे अत्यंत शास्त्रज्ञ होने के बाद भी, तार्किक होने के बाद भी, अत्यंत युक्ति परक होने के बाद भी भगवान का इस ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कैसे? कहते हैं तद ऐश्वर्य से भी परिस्फुट ही,
कदाचित कथंचित तेषु, तेषु अर्थात पुरोहितादिषु तत् ऐश्वर्यस्यापि परिस्फुरते है, कभी कभी भगवान के ऐश्वर्य की परिस्फूर्ति उन पंडितों को, उन शास्त्रज्ञों के हृदय में हो जाती थी। तथापि न तेषां प्रेम भरः हीयते, ये बड़ी बात है। लेकिन उनके प्रेम में, उनके हृदय में जो प्रेम का भर था, अर्थात प्रेम जो भरा हुआ था, प्रेम से उनका जो हृदय परिपूर्ण था, उस प्रेम में कोई कमी नहीं आती थी। यद्यपि इस बात को वो सुनना भी चाहते थे, लेकिन उनके प्रेम में कमी नहीं आती थी। प्रत्युत तया असौ वर्धेत एवेति ज्ञेयम्। श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं, इस तरह के ऐश्वर्य की बात को सुन करके उनका प्रेम बल्कि और बढ़ जाता था। अर्थात उनका प्रेम कम होने की बजाय ऐश्वर्य की बात को सुनने के बावजूद भी प्रेम बढ़ता था। कैसे संभव है? ऐश्वर्य की बात को ये सुनते हैं, अगर विश्वास करें तो प्रेम बढ़ेगा कैसे? उसका उदाहरण देते हैं। यथा खांडवाग्नेः परिवृद्धस्य सतो मेघवृष्टिरपि न निर्वापणे शक्तः केवलं घृतासारवत् वृद्धि हेतुतामेव प्राप्नोति। बहुत दिव्य उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। जब खांडव वन को अग्निदेव दहन कर रहे हैं, खांडव वन को जला रहे हैं अग्निदेव, महाभारत में यह कथा प्रसिद्ध है। तो उस समय खांडव वन बहुत बड़ा वन है और अग्नि वहाँ प्रचंड मात्रा में उसका ग्रास कर रहे हैं, उस वन को ध्वंस कर रहे हैं। उस समय उस खांडव वन के एक देश में कहीं थोड़ी बहुत 2-4 बूंदाबांदी अगर हो जाए तो उससे वो आग बुझ जाएगी क्या? कभी नहीं बुझ सकती है। बल्कि श्री सनातन गोस्वामी पाद कहना चाहते हैं, घृता सारवत वृद्धि हेतुताम प्राप्नोति। वो तो लगता है कि घी की वृष्टि हो रही है, अर्थात वो जल का वृष्टि नहीं है। अर्थात उस जल वृष्टि से वह अग्नि कभी भी शिथिल नहीं होती है, बल्कि उस अग्नि का सामर्थ्य बढ़ जाता है। जैसे घी की वृष्टि होने से अग्नि का सामर्थ्य बढ़ जाता है, अग्नि और प्रचंड हो जाती है। उसी तरह से ये जो पुरोहित आदि लोग हैं, जो विद्वज्जन हैं, जो शास्त्रज्ञ लोग हैं, वे भगवान के प्रति उनके प्रेम इतना अटूट प्रेम है, इतना निश्चल प्रेम है और इतना निश्चल प्रेम है कि उसमें वे भगवान के ऐश्वर्य की बात को सुनने के बावजूद भी, सुनने पर भी भगवान के प्रति उनका वात्सल्य भाव और बढ़ जाता था। केवलम घृता सारवत वृद्धि हेतुताम प्राप्नोति। घी की वृष्टि के द्वारा जैसे खांडव वन की अग्नि प्रशमित नहीं होती है और प्रचंड होती है, उसी तरह से पुरोहितादि का जो भगवान के प्रति वात्सल्य भाव था, प्रेम था, वो बढ़ जाता था। इस तरह की बात श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, जीव गोस्वामी पाद एक नया उदाहरण दे रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है। केचित पूतनादि नाशात लब्ध व्याप्तिना तर्केण, क्योंकि उस श्लोक में है केचित बालस्योत्पाटनम तर्बो केचित संदिग्ध चेतसः। कुछ लोग संदेह में पड़ गए थे कि शायद इन्होंने ऐसा किया हो, ये बालक का काम हो, ये कन्हैया का काम हो दोनों वृक्षों को गिराने का। केचित संदिग्ध चेतसः, तो केचित का मतलब पूतनादि नाशात लब्ध व्याप्तिना तर्केण, अर्थात जब संदेह होता, तर्केण लब्ध व्याप्तिना तर्केण, अर्थात जब व्याप्ति में संदेह होता है तो उसको निवारण करता है तर्क। तर्क के द्वारा व्याप्ति में होने वाला संदेह दूर हो जाता है। तो अब पुरोहितादि के हृदय में यह जो व्याप्ति आ रही थी कि कृष्ण जहाँ है वहाँ सामर्थ्य है, तो वो ऐसे वृक्षों का उत्पाटन कर सकता है, इस तरह की जो व्याप्ति होती थी, अर्थात कृष्णत्वेन किंवा भगवत्वेन वृक्ष पतन हेतुत्वम, इस तरह की व्याप्ति में उनको जब संदेह होता था, उस संदेह को तर्क के द्वारा दूर करते थे। तर्क क्या है? अगर यह
भगवान न होता तो पूतना का वध भला कैसे हो गया होता। अगर यह भगवान नहीं होता तो भला शकटासुर का वध कैसे हो गया होता। अगर यह भगवान नहीं होता तो फिर तृणावर्त का वध कैसे होता। तो इस तरह के तर्क के द्वारा उनकी जो व्याप्ति थी, अर्थात भगवान में ईश्वरत्व होने के कारण इनमें वृक्ष के पतन हेतुता है, इस तरह की व्याप्ति के कारण स्वाभाविक ममतार्द्रत्वेन संदिग्ध चेतसः। तो दो तरह की व्याप्ति है। स्वाभाविक ममतार्द्र चित्त है, स्वभाव के कारण स्वभावतः भगवान को अर्थात नंदनंदन को वे अपना बालक मानते हैं। स्वाभाविक प्रेमार्द्र चित्त है और इधर तर्क के द्वारा उनकी जो भगवत विषय का व्याप्ति है वो दृढ़ होती जा रही है। इसलिए संदिग्ध चेतसः एव बभूवुः, इसलिए उनको संदेह हो गया शायद इसका काम ये हो सकता है। वो निर्णय में नहीं पहुंचे लेकिन इस संदेह में रहे। ततश्च आगंतुकेन आश्चर्यकरेण तत्प्रभाव ज्ञानेन, अर्थात उनका जो भगवत विषय का जो वात्सल्य स्नेह था वो है स्थायी, और ये ऐश्वर्य ज्ञान जो है वो आगंतुक। क्यों? जब पूतना का वध हुआ तो उसी दिन ऐश्वर्य ज्ञान आया था, बाद में तो फिर 1 महीना 2 महीना तो भगवान के प्रति केवल वात्सल्य भाव ही रहा, बीच में ऐश्वर्य ज्ञान तो कभी नहीं आया। फिर कभी शकटासुर का वध हुआ तब 1 दिन के लिए ऐश्वर्य ज्ञान हुआ। तो ये सब आगंतुक है। ततश्च आगंतुकेन आश्चर्यकरेण तत्प्रभाव ज्ञानेन तेषामपि स्वाभाविक स्नेह वृद्धिरेव जाता। श्री जीव गोस्वामी पाद का कहना है इस आकस्मिक जो ऐश्वर्य ज्ञान है, बीच बीच में 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद एक बार भगवान के बारे में जो ऐश्वर्य ज्ञान आता है, उससे भगवान के प्रति जो प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है, वो बल्कि बढ़ जाता है। ऐश्वर्य ज्ञान आने पर भी वो वात्सल्य ज्ञान में शिथिलता नहीं आती है, वात्सल्य भाव में शिथिलता नहीं आती है। क्यों? उदाहरण देते हैं, लवणाकरस्य रसांतरेणापि लवण रस वृद्धिवत इति भावः। देखिए समुद्र कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है समुद्र, उसका कोई इयत्ता नहीं है। क्या है कालिदास ने कहा, इदमित्थं तया इयत्तया वा, अर्थात इस समुद्र का माप ये इतना है, इतना गंभीर है, इस तरह का निर्णय नहीं किया जा सकता है। तो उसी तरह से लवणाकरस्य रसांतरेणापि, तो समुद्र कितना बड़ा है, अब पूरा समुद्र नमकीन ही नमकीन है, उसमें 1 चूल्हा पानी भी अगर मुंह में दे देंगे तो फिर वो उस मुख को आकर के धोना पड़ेगा बाहर, इतनी अरुचि होती है। तो लवणाकर जो समुद्र है उसमें अगर कोई किसी व्यक्ति ने 1-2 किलो चीनी कहीं डाल दिया हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि श्री जीव गोस्वामी पाद का कहना है कि वो उस लवण रस की वृद्धि ही हो जाती है। लवणाकरस्य रसांतरेणापि लवण रस वृद्धिवत, लवण रस की वृद्धि होती है। 1-2 किलो चीनी के गिर जाने से या 1 बस्ता 2 बस्ता चीनी कहीं गिर गया जहाज से, तो उससे वह समुद्र कभी भी मधुर नहीं हो जाता है, बल्कि उसका लवण रस बढ़ जाता है। तो उसी तरह से गोपजनों में जो ब्रज में गोकुल में जो भगवान के पुरोहितादि जो विद्वज्जन थे, जो शास्त्रज्ञ जन थे, उनके हृदय में बच्चों की बात को सुन करके या गर्गाचार्य की बात को सुन करके, कभी या पूतना वध का दर्शन करके, शकटासुर के वध का दर्शन करके, तृणावर्त वध का दर्शन करके उनके मन में कभी कभी भगवान के प्रति जो ऐश्वर्य भाव आ जाता था, उस ऐश्वर्य भाव के द्वारा उनका स्वाभाविक जो वात्सल्य भाव है उसमें न्यूनता नहीं आती थी, वो वात्सल्य भाव शिथिल नहीं होता था, बल्कि बढ़ करके वो और परिपुष्ट हो रहा था। इस तरह की व्याख्या श्री जीव गोस्वामी पाद एवं सनातन गोस्वामी पाद कर रहे हैं। न ते तदुक्तम जगृहुर न घटेतेति तस्य तत् बालस्योत्पाटनं तर्वोः केचित् संदिग्ध चेतसः उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं स्वमात्मजं विलोक्य नन्दः प्रहसद
वदनो विमुमोचः उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं स्वमात्मजं विलोक्य नन्दः प्रहसद वदनो विमुमोचः। श्री चक्रवर्ती पाद जो कह रहे थे, हरेर मोक्षः, एकादशे हरेर मोक्षः, अर्थात अभी भगवान को पिताजी मोक्ष देने वाले हैं, क्योंकि भगवान बंधन में पड़े हुए हैं, रज्जु के द्वारा, रस्सी के द्वारा उलूखल से बद्ध हैं। तो पिताजी अब क्या करें? उलूखलम विकर्षन्तम दामना बद्धम स्वमात्मजम, अर्थात दाम के द्वारा उलूकल के साथ बंधे हुए जो स्वम आत्मजम, अपने पुत्र। तो ये भी एक प्रमाण है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो नंदनंदन हैं, अर्थात वसुदेव नंदन तो हैं ही, लेकिन वे नंदनंदन भी हैं। इसलिए आत्मज कहने से भी काम चलता। स्वम आत्मजम अर्थात उनका अपना पुत्र, ये कोई पोष्य पुत्र वाली बात नहीं है, ये नंद बाबा का अपने खुद के पुत्र हैं, स्वपुत्र हैं। इसलिए स्वम आत्मजम विलोक्य नंदः उलूखलम विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं स्वमात्मजं विलोक्य नंदः प्रहसद बदनो विमोचः। प्रहसद बदनः, नंद बाबा स्मित हास्य बदन से, अर्थात हंसते हुए, अर्थात प्रसन्न बदनता के साथ, प्रसन्न बदन होकर के अपने पुत्र को अर्थात लाला को विमुमोचः, उनकी मुक्ति कर दिए, उनको खोल दिए। उलूखल से एवं रज्जु से, दोनों से उनका बंधन को खोल दिए। अब ये प्रहसद बदन जो है, ये कहीं प्रहसद बदनम भी है। विलोक्य नंद प्रहसद बदनम विमुमोचः, अर्थात भगवान प्रहसद बदन हैं या पिताजी प्रहसद बदन हैं, ये व्याख्याकारों में मतभेद है। लेकिन एक बात यह है कि प्रहसद बदन नंद बाबा क्यों है? क्योंकि नंद बाबा यह समझ रहे हैं कि लाला तो इसके कारण काफ़ी डर गया होगा, क्योंकि दो इतने बड़े बड़े वृक्ष गिरे हैं और ये बंधन में पड़ा हुआ है और पास में कोई नहीं है, असहाय अवस्था में मेरा लाला यहाँ पड़ा हुआ है, ऐसे तो काफ़ी घबराया हुआ है। अभी हम अगर नाराज होंगे इसके ऊपर या किसी और के ऊपर या यशोदा के ऊपर अगर नाराज होंगे तो ये लाला और डर जाएगा। इसलिए प्रहसद बदन अर्थात उनके मुखमंडल पर हास है, लेकिन हृदय में, अंदर में अत्यंत भय है, बहुत बड़ा एक भय है और नाराजगी भी है यशोदा जी के ऊपर। केवल मुखमंडल में लाला को और ज्यादा भयभीत न करने के लिए, अर्थात लाला ज्यादा भयभीत न हो जाए, इसलिए उनके मुख पर हास दिख रहा है। और यही बात भगवान के साथ भी है। अगर इसका अर्थ किया जाए प्रहसद बदनम विमुमोचः, तो वहाँ भी भगवान अपने से काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि इतने लोग आकर के इकट्ठे हैं और सब चिंता कर रहे हैं उनको लेकर के। तो ऊपर से भगवान ने अपनी प्रसन्नता अर्थात अपना भयाभाव को दिखा रहे हैं। उलूखलम विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं स्वमात्मजं विलोक्य नंदः प्रहसद बदनो विमुमोचः। इसकी भी बहुत सुंदर व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद करते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं विलोक्य अर्थात विशेषेण अंग प्रत्यंग निर्बाधम दृष्ट्वा, अर्थात सबसे पहले जब भगवान के पास पहुंच गए हैं एवं भगवान को स्वस्थ देख करके, कुशल देख करके उनके समस्त अंग प्रत्यंगों का निरीक्षण नंद बाबा कर रहे हैं। विशेषण अंग प्रत्यंग निर्बाधम दृष्ट्वा, देखते हैं कि हाँ लाला को कोई क्षति नहीं हुई है, कोई बाधा नहीं आई है, इसलिए नंद बाबा कम से कम खुश हो गए, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है इति। तो अब नंद बाबा भगवान से कह रहे हैं मत क्रोडादपि यस्या क्रोडम त्वम अति प्रिय मन्यसे, क्योंकि ऐसी घटना होती है कि यशोदा मैया अगर भगवान को गोद में ली हुई हैं, तो उस समय अगर नंद बाबा भगवान को अपनी गोद में लेना चाहते हैं
तो भगवान यशोदा मैया की गोद को छोड़ करके नंद बाबा की गोद में नहीं आते हैं। और नंद बाबा अगर भगवान को गोद में लिए हुए हैं, उसी समय अगर यशोदा मैया आकर के भगवान को गोद में लेना चाहती है तो टपक करके कूद करके भगवान नंद बाबा की गोद से मैया की गोद में चले जाते हैं। तो अब मौका है नंद बाबा को कृष्ण को चिढ़ाने के लिए। मत क्रोडादपि यस्या क्रोडम त्वम अति प्रियम मन्यसे, मेरी गोद से तुम जिसकी गोद को अत्यंत प्रिय समझ रहे हो, सा त्वत् जननी त्वाम अल्पापराधिनैव बध्नाति, वो निर्दय तुम्हारी मैया तुम्हारी छोटे से अपराध के कारण तुमको यहाँ बांध दिया है। तत् त्वाम अहम कथम मोचयामी, मैं तुमको क्यों खोलने जाऊं, क्योंकि तो वही तो तुम्हारी अत्यंत प्रिय है। मेरी गोद को से कूद करके तो तुम उसी की गोद में जा रहे हो, अब इंतजार करो वो आएगी। तो इस तरह से मानो उनका भाव है कि भगवान को वो इस तरह के परिहास से कह रहे हैं, इसलिए उनके मुखमंडल पर हास है, प्रहास वदन मोचयामीति उपालंबन द्योतकः प्रहासः, अर्थात इस तरह के प्रहास करते हुए मुखमंडल में हंसी का प्रदर्शन करते हुए नंद बाबा ने भगवान को खोल दिया। त्वं मायया एव जीवानां बंधमोक्षो यथा व्यथाः, श्री चक्रवर्ती पाद का एक पद्य है यहाँ। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, तुम इस जगत को अपने माया के द्वारा बंधन में भी डालते हो और सात्विक गुण रूपी माया का जो सात्विक गुण है उसके द्वारा उनकी मुक्ति भी कराते हो। अब देखो, तुम प्रभु होने के बावजूद तुम्हारे पिता ने, तुम्हारी मैया ने तुमको बांध दिया और तुम्हारे पिता आकर के खोल रहे हैं, यही तुम्हारी ईश्वरता है। इस तरह से कह करके श्री चक्रवर्ती पाद इस श्लोक की परिसमाप्ति कर रहे हैं। न ते तदुक्तम उलूखलम विकर्षंतम दाम्ना बद्धम समात्मजम विलोक्य नंदः प्रहसद बदनो विमुमोचः। अब भगवान मुक्त हो गए हैं, तो भगवान की कृपा से हम लोग भी भगवान से यही प्रार्थना करें, वे अपने चरण में हम लोगों को स्थान दें, इस संसार बंधन से हमारी भी मुक्ति हो एवं भगवान के चरण में हम सब निबद्ध हो जाएं। एवं इसी प्रार्थना के साथ समस्त वैष्णव जनों के चरणों में, समस्त श्रोतृवृंद के चरण में बारंबार प्रणाम करते हुए आज की कथा को विश्राम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो श्रीपाद कोटि कोटि प्रणाम। साधु नरोत्तम प्रभु जी की जय। राम गोपी गीत। I like it, man.